2 दिन पहले नया साल विश करने के लिए मुझे मेरे उस बॉस का फोन आया जिस बॉस के साथ मैं 11 साल पहले एक कंपनी में जब जॉब किया करता था। और उस बॉस ने मुझे 11 साल पहले अपनी कंपनी से निकाल दिया था। ये कह के निकाला था कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो और भविष्य में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि बेइज्जत करके मुझे निकाला था। उन बॉस का मुझे नया साल विश करने के लिए फोन आया 11 साल बाद। 11 साल बाद। हालांकि जब मुझे निकाला था तो बहुत रोया था, मैं बहुत इमोशनल हुआ था उस दिन। बट जब 11 साल बाद फोन आया तो उनका फोन देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। बताया कि उनका बेटा मुझे YouTube पर अक्सर देखा करता है, मेरा बड़ा फैन है। उन्होंने बताया कि तुम्हारी तरफ बनना चाहता है। उन्होंने अपने बेटे से भी बात कराई, बेटे से भी काफी देर बात हुई। तो 3 लेसन मुझे समझ में आता है उस बातचीत से। सोच करके देखो, किसी ने अगर आज आपको यह बोल दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो मुझे यह समझ में आया कि हो सकता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो उस वक्त, क्योंकि उसने आपका आज देख करके आपको ये बातें कही है। लेकिन उसको यह नहीं पता कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में कहां तक जा सकते हो, फ्यूचर में क्या करने की आपकी हैसियत है, उसने ये नहीं देखा है। दूसरा लेसन जो मुझे मिलता है इससे, कोई अगर आज आपको पसंद नहीं करता है तो मैं तो ये कहता हूं कि अपने काम में लगे रहो। उसकी पसंद और नापसंद को साइड करके अपने काम में इस कदर भिड़े रहो, इस कदर लगे रहो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा वो आदमी आपको पसंद करने पर मजबूर हो जाएगा। वो कोई भी हो सकता है। तीसरा लेसन जो मुझे समझ में आता है, घड़ी में 6 अंक नीचे की तरफ होता है। घड़ी, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूं, और उसमें 12 का अंक ऊपर की तरफ होता है। और जो कांटा 6 पर होता है ना, वो कभी ना कभी 12 पर भी जाता है और वापस 6 पर आता है, वापस 12 पर जाता है। इसका मतलब घड़ी भी हमें कुछ समझाने की कोशिश करता है। समय कहता है कि मैं आज भले किसी और के पास हूं, लेकिन कल तेरे पास जरूर आऊंगा, बशर्ते तू मुझे यह दिखा कि मेहनत करने की कितनी ताकत तेरे में है। और समय हर किसी के पास आता है, यह निश्चित है, हर किसी के पास आता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका समय नहीं आता हो। लेकिन कुछ लोग उस समय के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, लेकिन उस समय को आने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग उस समय यानी कि उस अवसर का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। समय आता हर किसी का है, समय आता हर किसी के पास है, लेकिन जिसने फायदा उठा लिया, जिसने उस मौके का फायदा उठा लिया, समय उसके पास टिक जाता है, समय उसके पास रह जाता है। ये 3 लेसन एक छोटी सी घटना से मुझे समझ में आई, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे एक बार चैट पे लिख के बताओ, क्या आपने कभी ऐसा आपके साथ कभी फेस किया है, कभी सिचुएशन देखा है कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो, किसी ने आपको बेइज्जत किया और भविष्य में कभी उसने कॉल बैक करके आपको इस तरह से बातें करी आपसे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ओके, देखो, ऐसा उसी आदमी के साथ हो सकता है जिसने किसी के कहने पर रिएक्ट करने के बजाय, जिसके कहने पर दुखी होने के बजाय वो अपने काम में मशगूल रहा। देखो, बुरा मुझे भी लगा था उस वक्त, अच्छा मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया, अपने काम में लगा रहा। तो आज ये सिचुएशन भी आया कि उन्हीं का फोन आता है। और देखो, इत्तेफाक वाली बात, जो आदमी मुझे पसंद नहीं करता था, जिस आदमी ने मुझे बेइज्जत करके निकाला, उनका बेटा वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह बनना चाहता है। इससे अच्छा कि मेहनत का फल क्या मिल सकता है? इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि समय पलटी मारता है।